Good morning, all. Good morning. Good morning. So today we will start our new chapter of your book, that is atmospheric circulation and weather system. So in this chapter हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, जो एयर का मूवमेंट होता है ना, एयर के जो पूरे अर्थ पर आप देखते हैं कि किस डायरेक्शन के अंदर या डायरेक्शन जो चेंजेस होते हैं उनके पीछे क्या रीजंस हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो आप देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम है, यहाँ पर द एयर सर्कुलेशन हैपन मेनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस. अब जो एयर का जो मूवमेंट होता है वो क्यों होता है? देखिए, सपोज करिए ये दो बॉडी है, ये है और एक ये है. इसका टेम्परेचर है अप्रोक्स 10 डिग्री सेल्सियस एंड इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो इस जगह का और इस जगह का टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया है ना. तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है. ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से एयर का मूवमेंट होता है. वो कैसे? यहाँ पर देखेंगे कि इस बॉडी पर टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है. तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा. ठीक है, तो लो प्रेशर बनेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है. जहां पर ज्यादा गर्मी होगी वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जहां रहेगा वहां पर क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा. और लो प्रेशर से हवा क्या करेगी? यहाँ पर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी और कहा जाएगी? हाई प्रेशर की तरफ. ठीक है, और हाई प्रेशर से फिर वापस कहा जाती है? इसको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ. यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पर अप्रोक्स क्या था? लो प्रेशर बना है. क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है. लो प्रेशर जहां बनेगा वहां पर एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी. ठीक है, और ऊपर की तरफ मूव करेगी जहां पर हाई प्रेशर रहेगा, है ना. कंपैरेटिवली यहाँ से टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा, उसी तरफ एयर का मूवमेंट होगा. फिर जहाँ हाई प्रेशर होगा तो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करेगा लो प्रेशर की तरफ. तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ना, वर्टिकल मूवमेंट जो होता है एयर का, वो कहां से होता है? देखिए, वर्टिकल मूवमेंट एयर लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, है ना, और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. ये देखिए, है ना, अपवर्ड और इनवर्ड, ये वर्टिकल मूवमेंट होता है. और इसके अंदर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है. ये एयर की टेंडेंसी होती है. ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो विंड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विंड. हॉरिजॉन्टली जब मूव करती है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. ठीक है, अब यहाँ पर लो प्रेशर है तो ये वापस वर्टिकल मूवमेंट होगा. कहां पर? हाई प्रेशर की तरफ. तो हाई प्रेशर जहां पर टेम्परेचर कम होगा. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहां से लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई टू लो, लो से हाई. तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एयर का इस तरीके से सर्कुलेशन होता है. समझ में आया? एयर का सर्कुलेशन किस वजह से हुआ? कि दो बॉडी के जो टेम्परेचर्स के डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से एयर का मूवमेंट होता है. होप यू अंडरस्टूड कि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएटेड होने की वजह से एयर का किस तरीके से मूवमेंट होता है. यहां पर चीज समझ में आ गई? लो प्रेशर, हाई प्रेशर. ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरीके से मूव करती है एयर. अब हम देखेंगे कि जो हमारी प्लेनेटरी जो विंड्स होती हैं उनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, वो कैसे फॉर्म होती है ना. अब यहां पर देखिएगा, अब मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये आपका अर्थ है, इसको अर्थ देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आता है आपका? 0 डिग्री इक्वेटर है. यहाँ पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री आपका, और यहाँ पर आता है 90 डिग्री. ठीक है, आर्टिक सर्कल, सबको पता है ये चीज. इसी तरीके से साउथ के अंदर होता है ना. तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जहां लो प्रेशर होगा, जहां पर, पहले इसको समझिएगा, जहां लो प्रेशर होगा यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो एयर कैसे मूव करेगी? वर्टिकल मूव करेगी. एयर कैसे मूव करेगी? वर्टिकल मूव करेगी. फिर किस तरफ जाएगी? हाई प्रेशर की तरफ जाएगी. हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब एयर करती है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा. तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में लो प्रेशर इधर भी हो सकता है, लो प्रेशर में भी यहां पर भी हो सकता है. ठीक है, फिर लो प्रेशर से वापस से
हाई प्रेशर की तरफ वर्टिकल मूवमेंट होगा, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। तो ये क्या बन गया आपका, एयर का सर्कुलेशन होता है। तो यही प्रॉपर जो है सर्कुलेशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो प्लेनेटरी विंड्स अब यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। ओके, तो लो प्रेशर बनने की वजह से यहाँ पर वर्टिकल यानी कि अपवर्ड है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, किसकी तरफ, हाई प्रेशर की तरफ, है ना। लो प्रेशर अगर किसी सरफेस पे बना है, ये सरफेस है, यहाँ पर लो प्रेशर बना है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज्यादा तो इस तरीके से मूव होगी हाई प्रेशर की तरफ, एयर का मूवमेंट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर, बिकॉज यहाँ पर सनरेज डायरेक्ट रिसीव होती हैं, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब लो प्रेशर क्या करेगा, हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर जो है ऊपर जाने के बाद में हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, लो प्रेशर की तरफ करेगा, फिर लो प्रेशर से वापस हाई प्रेशर पे आएगा, हाई प्रेशर फिर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ आएगा, लो प्रेशर से यहाँ पर हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा, फिर लो प्रेशर से यहाँ पर हाई प्रेशर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, सन रेज स्लैंटिंग गिरती है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएगा, फिर हाई प्रेशर से वापस नीचे जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा लो प्रेशर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पर सेल्स बन रहे हैं। तो एयर का जो मूवमेंट होता है वो इसी तरीके से सर्कुलेट होता है। ओके, ये क्या कहलाता है, साइकिल ऑफ विंड सर्कुलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, साइकिल ऑफ विंड सर्कुलेशन, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर आपको समझ में आ गया, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट जो है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर भी हो सकता है, और आपका लो प्रेशर टू इनवर्ट की तरफ हाई प्रेशर भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही होता है हॉरिजॉन्टली, ये ध्यान रखना। यहां पर कोई क्वेश्चन आपसे, अब देखेंगे, अब ये जो मैंने आपको बताया, ये वाले जो सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये प्लैनेटरी विंड्स किस तरीके से फॉर्म हो रही है पता चल गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये इनके बारे में, इनको क्या बोला जाता है, अब यहां पर समझना इस डायग्राम में, है ना। यहां पर देखिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की जो हम बात करते हैं, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हेडले सेल, क्या बोला जाता है, हेडले सेल बोला जाता है। फिर उसके बाद में 23.5 से लेकर 66.5 तक का जो सेल सर्कुलेशन बन रहा है, इसे हम फेरल सेल कहते हैं। इसके बाद जो 66.5 से लेकर 90 डिग्री का जो सर्कुलेशन है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पोलार सेल कह रहे हैं, है ना। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब यहां पर देखिए एयर का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से रहता है ना, एयर का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये किस तरीके से मूव कर रही है उनके बारे में। तो 0 डिग्री जो इक्वेटर है, यहां पर एयर का मूवमेंट इस तरीके से होता है। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर देखेंगे ये इस तरीके से मूव करती है, इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। जो 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री तक जो विंड्स मूव करती हैं, यहां पर देखिए 23.5 और यहां पर देखेंगे 23.5, तो यहां पर जो एयर मूव कर रही है इसे हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ओके, इनका जो डायरेक्शन है वो देखिए, यहां पर डायरेक्शन क्या रह रहा है, यहां पर इसको समझो, ये कहां से मूव कर रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन मूव करती है नॉर्थ पार्ट के अंदर, और साउथ के अंदर ये देखो किस तरीके से मूव कर रही है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये इस तरीके से, ठीक है। यहां पर इसका मूवमेंट का जो डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अब उसके ऊपर देखिए जो 23.5 है, और इस सेल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हार्डले सेल। इस पूरे जो सेल है इसे हम क्या कहते हैं, हार्डले सेल कहेंगे। देन अबव द 23.5 डिग्री, इसके ऊपर क्या देखा जाता है, जो फेरल सेल है, फेरल सेल के अंदर जो डायरेक्शन रहता है विंड्स का इस तरीके से रहता है। ये किस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं,
वेस्टर्लीज कहते हैं। इन विंड्स को हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है। ये किस कहां से जा रही है? साउथ वेस्ट से जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वेस्टर्लीज कहेंगे। अब यहां पर देखिए, इनका डायरेक्शन इस तरीके से रहता है, इसे हम क्या कहेंगे? ईस्टर्लीज। ठीक है, ये वेस्टर्लीज लिखा हुआ है, ईस्टर्लीज होंगी, ईस्टर्लीज होंगी। यहां पर देखो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है ना, और यहां पर जो एयर मूव कर रही है वापस इस तरफ से, इसको हम कहते हैं पोलार ईस्टर्लीज और इसे कहते हैं हम पोलार वेस्टर्लीज। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? मेन जो है इनका डायरेक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो सेल्स है, हार्डलेस सेल्स, फेरल सेल्स, पोलार सेल्स, यानी कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर, इसको हम हार्डलेस सेल कहेंगे। देन 23.5 डिग्री से लेकर 66 वाला जो है वो फेरल सेल कहलाएगा। देन 66.5 से लेकर 90 तक वाला जो है वो, उसको हम पोलार सेल कहेंगे। होप यू अंडरस्टूड। यहां पर किसी तरीके का डाउट? नो मैम। ना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को। विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मैंने आपको बताया। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वही होता है कि जो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो इसमें क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है। सपोज यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ लो प्रेशर होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो फोर्स क्या कर रहा है? एयर की जो डायरेक्शन है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो एयर मूव कैसे होगी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी, है ना। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो एयर की जो डायरेक्शन है उसको इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है या सेकंड फैक्टर जो है वो क्या कह रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? घर्षण, है ना। घर्षण आपने सुना होगा। तो 1 to 3 किलोमीटर अबव अगर हम जाते हैं तो फ्रॉम द अर्थ सरफेस द विंड हैज फ्रिक्शनल फोर्स इन इफेक्ट टू द वेलोसिटी डिक्रीजेस। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, अब आप देखेंगे कि एयर जो है वो यहाँ पर इस सरफेस से ऊपर चल रही है ना, चल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, जब वो टकराएगी तो क्या होगा? उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो जो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो क्या इफेक्ट कर रहा है? विंड की वेलोसिटी को इफेक्ट कर रहा है। अब इसमें भी फ्रिक्शन जो होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1 to 3 किलोमीटर तक ही इफेक्ट कर रहा है, नहीं। माउंटेनियस रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो और अबाउ चला जाता है, कहीं पर वो कम होता है ना। प्लेन्स में और माउंटेन्स के रीजन में इसमें वेरी होता है। अगर हम अबव की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रिक्शन की वजह से भी विंड की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, अब थर्ड जो फैक्टर है दैट इज कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स क्या करता है? जनरेटेड ड्यू टू रोटेशनल ऑफ द अर्थ। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है ना, एक तो अपना रिवॉल्यूशन होता है अपने ऑर्बिट में, अर्थ रिवॉल्व करती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थ के अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने की। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तब क्या फोर्स जनरेट होता है? कोरियोलिसिस फोर्स जनरेट होता है। और कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से विंड्स का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये देखिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? विंड मूव्स क्लॉक डायरेक्शंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो इसका डायरेक्शन है वो इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं, फ्रिक्शनल, कोरियोलिसिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट, ये किस तरीके से विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड। यहां पर किसी तरीके की प्रॉब्लम आपको? देखो, अब उसके बाद देखेंगे कि जो वेलोसिटी है ना, उसमें देखो हायर द विंड वेलोसिटी, हायर द विंड
डिफ्लेक्शंस। अब देखो यहां पर आप देखेंगे कि जो विंड की जितनी वेलोसिटी होगी डिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। विंड की वेलोसिटी कम होगी तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, विंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो यहां पर ये देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे ला नीनो का। ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी ला नीनो और एल नीनो, ला नीनो वगैरह पढ़ा होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एल नीनो, है ना। एल नीनो एक्चुअली होता क्या है कि जो सर्कुलेशन है पैसिफिक ओशन के अंदर, जो पैसिफिक ओशन है हमारा, उसके अंदर जो एयर सर्कुलेशन है उसी को हम लोग एल नीनो और ला नीनो कहते हैं। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंस होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। सो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर सी सरफेस, है ना। ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, कहां पर है बेटा, ओवर द सी सरफेस की बात कर रहे हैं। और कौन से सी की बात कर रहे हैं हम लोग, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो नॉर्मल ईयर्स में क्या कंडीशन रहती है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह आ गया आपका। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोस्ट एरिया आ गया, और यहाँ पर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का जो पेरू वाला रीजन है, पेरू कोस्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये वो वाला एरिया आ गया। होप यू अंडरस्टूड हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा बेटा। अब यहां पर देखो ये क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहां से 0 डिग्री इक्वेटर निकलती है। तो अब नॉर्मल ईयर्स के अंदर क्या होगा, नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो विंड चलती है, अब मैंने आपको बताया था 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक कौन सी विंड्स चल रही है, ट्रेड विंड्स चलती है। तो यहाँ पर नॉर्मल ईयर में क्या होगा, जो ट्रेड विंड्स का मूवमेंट है वो यहां से आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो इट मींस कि यहाँ का जो विंड्स होंगी वो क्या करेगी, यहाँ का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ का क्या होगा, सरफेस वाला जो एरिया है वो हॉट होगा, है ना, हॉट होगा। लेकिन जो ट्रेड विंड्स होंगी वो यहां से वाटर को हटाकर यहां एक्यूमुलेट कर देगी। ठीक है, यहां से ट्रेड विंड्स ने क्या करा, पानी को उठाया और यहां पर लाके एक्यूमुलेट कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ट्रेड विंड्स मूव कर रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा वीक नहीं है, नॉर्मल में है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर पानी का जो है वो यहाँ से हट रहा है, गर्म पानी हट रहा है। तो गर्म पानी हटेगा तो क्या होगा, नीचे से जो कोल्ड वाटर है अब वो ऊपर आएगा। जब गर्म पानी हट गया तो क्या होगा, ठंडा पानी ऊपर आएगा, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपविलिंग। क्या कहते हैं, अपविलिंग का प्रोसेस होता है। तो यहां से जो गर्म पानी है वो हट गया और ठंडा पानी आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, अब यहां से गर्म पानी जाके कहां चला गया, वेस्ट में चला गया, और वेस्ट में क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। ओके, तो अब जहां लो प्रेशर होगा, अब यहां पर लो प्रेशर यहां होगा तो एयर मूव कैसे करेगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, ऊपर उठेगी हाई प्रेशर की तरफ, फिर हाई प्रेशर से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से वापस हाई प्रेशर की तरफ होगी, फिर हाई प्रेशर से वापस लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो एयर का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ये पूरा साइकिल बन रहा है। अब होगा क्या, यहां पर जो एरिया है लो प्रेशर बन रहा है यहां पर, तो जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो रीजन है ये रिसीव करेगा रेनफॉल। ठीक है, यहां पर क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब यहां पर ये हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर वाले रीजन्स के अंदर क्या होगा, आप देखेंगे कि यहां पर लो रेनफॉल होगी, या यहां पर रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी आपको। इसी वजह से यहां पर आप देखेंगे अटाकामा जो डेजर्ट रीजन है वो भी यहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रही है। ओके, तो ये सिर्फ ये रीजन ही नहीं है अटाकामा डेजर्ट होने का। यहाँ पर आप देखेंगे कि अटाकामा डेजर्ट जो है वो एंडीज माउंटेन्स की वजह से रेनफॉल जो शैडो एरिया बनता है उसकी वजह से भी अटाकामा जो डेजर्ट है वो बनता है। तो एक रीजन अटाकामा डेजर्ट होने का एक रीजन ये भी है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एल नीनो, ये नॉर्मल ईयर्स के अंदर हुआ है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो ये ट्रेड विंड्स हैं, है ना, ये जो ट्रेड विंड्स मैंने बताई ये हमेशा पूरे साल भर तो एक जैसी नहीं चलती है ना, कभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी चलती है, कभी बहुत ज्यादा वीक भी चलती है। तो अब हम देखेंगे कि जब ट्रेड विंड्स है वो वीक होती है तो क्या कंडीशन होती है।
अब यहां पर देखना, वीक होगी तो क्या होगा, ये यहां पर वही आपका एशिया आ गया, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका आ गया, ये पूरा इक्वेटर जोन आ गया, ठीक है, इक्वेटर जोन आ गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेड विंड यहां पर वीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेड विंड्स यहां पर वीक है। तो वीक होने की वजह से क्या होगा, यहां पर इक्वेटर है यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ वीक होगा तो वाटर यहां से एक्यूमुलेट नहीं होगा ना, इधर की साइड में वाटर को लेकर नहीं जा पाएगी ये विंड, तो क्या होगा यहाँ पर हॉटनेस, अब अपवेलिंग का प्रोसेस भी नहीं होगा, क्योंकि जब पानी हटा ही नहीं तो नीचे से ऊपर कैसे आएगा, तो क्या होगा यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इट मीन्स लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब लो प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा तो यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब हाई प्रेशर यहां बनेगा, लो प्रेशर यहां बनेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर से एयर कैसे मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी, ठीक है। तो मूवमेंट यहां पर सर्कुलेशन उल्टा हो गया, बिल्कुल नॉर्मल एयर से इस तरीके से मूव करेगी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एल नीनो, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एल नीनो कहेंगे। अब यहां पर क्या होगा, जहां हाई प्रेशर होगा यहां पर रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फ्लड वाली कंडीशन आ जाएगी, फ्लड कंडीशंस बनेंगी, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी यहां पर इस एरिया में, क्योंकि लो प्रेशर बना हुआ है, जहां लो प्रेशर होगा वहां पर इवापोरेशन ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एल नीनो, ओके। अब देखेंगे ला नीनो, ला नीनो में क्या कंडीशन होती है। अब यहां पर जो ट्रेड विंड्स चलेंगी, ट्रेड विंड्स जो चलेंगी वो क्या होंगी, काफी स्ट्रांग होंगी, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल एयर है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। अब देखो यहां से जो ट्रेड विंड्स है ना, वो ट्रेड विंड्स जो यहां से चल रही हैं वो क्या करेंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग होगी तो यहां से पानी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, यहां बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या करेगी, यहां से मूव ऑन करवाएगी, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा पानी जो है वो यहां पर आके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ओके। अब यहां पर बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इट मींस कि हॉट वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहां बनेगा लो प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, क्योंकि यहां पर अपवेलिंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर यहां से वाटर मूव ऑन हो गया है, तो नीचे से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ऊपर की तरफ आएगा, और नीचे का वाटर कैसा होगा, कोल्ड होगा, कोल्ड होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब यहां से सारा का सारा वाटर जो है वो यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से यहां पर लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर की वजह से यहां पर काफी ज्यादा हाई रेनफॉल होगी इस एरिया में, ठीक है। हाई रेनफॉल, कई बार साइक्लोन कंडीशंस बनेंगी, साइक्लोन कंडीशंस बनेंगी, ठीक है, जो इस वाले एरिया के अंदर, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह के अंदर। अब यहां पर जब लो प्रेशर होगा तो एयर का मूवमेंट कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहां से फिर लो प्रेशर, देन लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, देन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल एयर है वो ही काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, ला नीनो, क्या कहेंगे, ला नीनो कहेंगे। अब जितना ज्यादा, अब आपने यहां पर देखा कि जो लो प्रेशर है उस वाले एरिया में काफी ज्यादा हाई रेनफॉल होगा, साइक्लोन जैसी कंडीशंस होंगी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर यानी कि थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा। हाई प्रेशर लो प्रेशर का मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर आप देखेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर ही हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो टेम्परेचर वेरी करता है वो रिलेटिवली होता है। इट मींस कि यहाँ पर अगर 20 डिग्री है या सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर होगा आपका 8 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 9.5 डिग्री सेल्सियस, इतना ही डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर ड्रॉट वाले कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं होगी, ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, डेजर्ट है,
अटाकामा डेजर्ट जो है वो एक एग्जांपल हो गया आपका यहाँ का। तो ये सिचुएशन जो है वो क्या कहलाएगी, ला नीनो वाली कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको ये कंडीशन, समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं मोडोकी, है ना। मोडोकी में एल नीनो मोडोकी एंड ला नीनो मोडोकी होती है। अब एल नीनो मोडोकी और ला नीनो मोडोकी क्या है उसको देख लेते हैं, ये एक और कंडीशन है। तो एल नीनो मोडोकी के अंदर क्या सिचुएशन होती है, वही आ गया आपका यहाँ पर एशिया आ गया, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह ये आ गया यहाँ पर, है ना। साउथ नॉर्थ अमेरिका आ गया यहाँ पर, ये साउथ अमेरिका आ गया। अब यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स हैं वो कैसे चल रही हैं देखिए। तो एल नीनो वाली सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था, है ना। तो अब क्या होगा कि जब एयर का मूवमेंट होगा तो लो प्रेशर जो है वो इस जगह बनेगा, यानी कि ना तो इधर बनेगा ना इधर बनेगा, जो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सेंटर में बनेगा। ठीक है, तो लो प्रेशर जो है वो सेंटर में बनेगा और सेंटर में ही बहुत ज्यादा बारिश होगी, और सेंटर में बहुत ज्यादा बारिश होगी इसी रीजन के अंदर। और जो आपका पैसिफिक जो ओशियन के दोनों एजेस पे, यानी कि यहां पर और यहां पर हाई प्रेशर बनेगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल नीनो मोडोकी कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर है, लो प्रेशर से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर होगा। अब हाई प्रेशर यहां पर है तो इधर मूव ऑन करेगी एयर, लो प्रेशर की तरफ मूव ऑन करेगी, लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर की तरफ मूव ऑन करेगी, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव ऑन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर बना होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बना होगा, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली जो ये वाला सेंट्रल वाला जो रीजन है, यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे एल नीनो मोडोकी। ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है ला नीनो मोडोकी। ला नीनो मोडोकी के अंदर क्या होता है, यहां पर देखो, अब ला नीनो मोडोकी के अंदर हाई प्रेशर यहां पर बन रहा था, यहां पर हाई प्रेशर बन रहा था। ठीक है, ला नीनो के अंदर हाई प्रेशर यहां बन रहा था, लेकिन अब क्या होगा, हाई प्रेशर सेंटर में बनेगा। ठीक है, इस सिचुएशन में सेंटर में हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर किसी तरीके की रेनफॉल नहीं होगी, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब इसका मतलब है कि इन दोनों एजेस पे क्या हो रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। यहां पर लो प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर यहां बन गया तो लो प्रेशर यहां बनेगा, लो प्रेशर से एयर इस तरीके से मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब फिर यहां पर आपको देखेंगे इधर भी, अब हाई प्रेशर से हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है एयर का, इधर की तरफ भी लो प्रेशर, इधर की तरफ भी लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर से वापस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करेगी। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर जो कंडीशन रहती है इसे हम कहते हैं ला नीनो मोडोकी। यहां पर कोई बात समझ में, अब यहां पर इस सिचुएशन में क्या होगा, इस रीजन में बारिश नहीं होगी। ठीक है, इस रीजन में किसी तरीके की रेनफॉल नहीं होगी, लेकिन यहां पर वेस्ट और ईस्ट पैसिफिक एजेस के अंदर यहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी। ठीक है, किस कंडीशन में, ला नीनो मोडोकी कंडीशन के अंदर। और यहां पर एल नीनो मोडोकी के अंदर ये वाला रीजन हैवी रेनफॉल रिसीव करेगा और यहां पर रेनफॉल कम होगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम है वापस से रिपीट कर दूंगी, एक बार आप लोग इसको वापस समझिएगा, नहीं समझ में आता है क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है।